servant of the servant by His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. Prabhupada was not anxious about the money we were collecting. His first concern was that we relish chanting Hare Krishna. हम कितने पैसे इकट्ठा कर रहे हैं इसमें प्रभुपाद जी को दिलचस्पी नहीं थी. क्या हम हरे कृष्णा कीर्तन आस्वादन कर पा रहे हैं कि नहीं, इसमें उनको दिलचस्पी थी. In my neophyte condition, the material world appeared like a vast ocean tossing the tiny boatload of helpless devotees in her mighty waves. मेरी नौसिखिया भक्त की अवस्था में मुझे लग रहा था कि भौतिक जगत कैसा है, एक बहुत शक्तिशाली विशाल महासागर है, उसमें असहाय भक्तों की ये छोटी सी नौका बहुत उल्टी सुल्टी हो रही है. बट प्रभुपाद डिस्क्राइब द सिचुएशन फ्रॉम कृष्णाज एंगल ऑफ विजन. ये मेरा विजन था बद्ध जीव का. कृष्ण का कैसे देखना था इस परिस्थिति को. माया एंड द लिविंग एंटिटीज वर बोथ कृष्णाज एनर्जीज. कृष्ण और माया दोनों कृष्ण की ही शक्ति है. एज द सुप्रीम एनर्जेटिक पर्सनैलिटी, कृष्ण हैज़ फुल कंट्रोल ओवर ऑल हिज एनर्जीज. क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वशक्तिमान है, उनके पास अपने सारे शक्तियों का पूरा नियंत्रण है. जीव शक्ति का भी है, माया शक्ति का भी है. द लॉर्ड इज़ वेरी ईगर टू एसोसिएट विद द पार्ट एंड पार्सल लिविंग एंटिटीज. अपने ही अंश जीवों के साथ भगवान संग प्राप्त करना, प्रेममय संग प्राप्त करना पुनः चाहते हैं. वो आर एक्चुअली द सेम स्पिरिचुअल नेचर एज द लॉर्ड. सारे जीवों का आध्यात्मिक स्वरूप भगवान के जैसा ही है. It is only to awaken the conditioned souls to their original consciousness that the Lord temporarily allows them to suffer in Maya's kingdom. केवल इन जीवों की जो मूल कृष्ण भावना है वो जागृत कराने के लिए भगवान माया के राज्य में उनको थोड़ा तकलीफ कराते हैं. At any moment upon her master's command, Maya is prepared to release the living entity. कृष्ण जो स्वामी है माया के, माया को अगर आदेश देते हैं इसको छोड़ दो इस मेरे भक्त को, तो माया तुरंत उसको छोड़ देगी. एंड माया विल इवन प्रोवाइड हिम विथ ऑल फैसिलिटीज. और वही भौतिक शक्ति भगवान की उस जीव को जो भक्त बन रहा है तुरंत सारी सामग्री सुविधा प्रदान करेगी भक्ति करने के लिए. वंस ही अग्रीज टू यूज देम इन द सर्विस ऑफ हर मास्टर. माया के मालिक जो है कृष्ण, उनकी सेवा में अगर जीव संसाधनों को जोड़ना चाहेगा तो कृष्ण माया को क्या आदेश देंगे, रिलीज, इसको दे दो. फॉर द सुप्रीम लॉर्ड एंटायर यूनिवर्सेस आर लाइक टाइनी मस्टर्ड सीड्स हेल्ड विद इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड. बड़े बड़े ब्रह्मांड प्रभुपाद जी के दृष्टि से देखा जाए तो भगवान की मुट्ठी में पकड़े गए हुए कुछ तिल के दानों के समान है. इतना भगवान का कंट्रोल है उनके ऊपर, उन सारे ब्रह्मांडों के ऊपर. The USA or any part of material creation is always under his control. चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या भौतिक प्रकृति का कोई भी सेक्शन हो, वो मटेरियल क्रिएशन ये किसके कंट्रोल में है, पूरा कृष्ण के. एंड इट इज़ ओनली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज इल्यूजरी एनर्जी दैट इट अपीयर्स टू बी अदरवाइज. माया का आच्छादन होने के कारण कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अरे इसको कोई नियंत्रण कर रहा है कि नहीं, यूएसए को कोई नियंत्रण कर रहा है कि नहीं, पृथ्वी को कोई नियंत्रण कर रहा है कि नहीं, ऐसा हमें लगता है क्योंकि हम माया से ढके हुए हैं. बाय इंस्ट्रक्टिंग मी इन दिस मैटर, प्रभुपाद हैड एक्टेड इन द पोजीशन ऑफ कृष्णा. मुझे ये उपदेश प्रदान करके प्रभुपाद जी ने कृष्ण के स्थिति से मुझे समझाया कि यह ऐसा है. द सुप्रीम लॉर्ड instructs a sincere devotee from within his heart as Chaitya Guru, and from without he teaches as the bona fide spiritual master. भगवान जीव को या प्रामाणिक भक्त को आदेश देते हैं. हृदय के अंदर से कैसे आदेश देते हैं, परमात्मा के रूप में, और बाहर से कैसे आदेश देते हैं, गुरु के रूप में. तो गुरु जो है वो परमात्मा का माउथपीस है. परमात्मा जो आपसे बोलना चाहते हैं वो गुरु के मुख से बुलवाते हैं, आपको सुनाते हैं. As the direct manifestation of the Lord, the Guru knows exactly how to free his disciple from the entanglement of material existence. तो चैत्य गुरु का विस्तार रूप होने के कारण
आध्यात्मिक गुरु को पता है कि अपने शिष्य को भौतिक जंजाल से कैसे छुड़वाना है, उसका उनको परिपूर्ण ज्ञान है। द स्पिरिचुअल मास्टर नोज थरोली द हार्ट ऑफ हिज डिसाइपल। आध्यात्मिक गुरु को अपने हृदय का, शिष्य का हृदय पूरा जान पड़ता है। ऑलवेज एंडेवर्स टू हेल्प द डिसाइपल क्लेंस हिज हार्ट। अब उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए वो उसकी मदद करते रहते हैं शिष्य को। एंड मेक इट अ फिट प्लेस फॉर कृष्णा टू रिजाइड, और उसको कृष्ण के निवास स्थान के रूप में योग्य बना देते हैं। His first duty is to bring his disciples' attention away from Maya and toward Krishna. और गुरु का पहला कर्तव्य है कि अपने शिष्यों का अटेंशन जो माया में फंसा हुआ है उसमें से बाहर निकालकर पुनः कृष्ण में लगाया जाए। The conditioned soul has all faith in the external energy. बद्ध जीव का पूरा भरोसा है माया के ऊपर। But Krishna's instructions received through the disciplic succession create the faith required to turn away from Maya. परंपरा से प्राप्त जो शिक्षाएं हैं कृष्ण की, कृष्णाज इंस्ट्रक्शंस, वो प्राप्त करने से क्या होता है, जीव को विश्वास आ जाता है कि मैं माया से विमुख होना चाहिए, मुझे इसके पीछे नहीं जाना है, कृष्ण की तरफ जाना है। एंड ही लर्न्स इंस्टेड टू डिपेंड ऑन स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति पर आश्रय बढ़ा देता है ऐसा जीव। टू एंगेज इन कृष्णा सर्विस इज अवर नेचुरल प्रोपेंसिटी। कृष्ण की सेवा करना हमारी स्वाभाविक स्थिति है। एंड वंस दिस सर्विस एटीट्यूड इज रिवाइव्ड, जब यह सेवा भावना विकसित हो जाती है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द लॉर्ड टू गिव फर्दर इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे हम सेवा उन्मुख हो जाते हैं तो फिर कृष्ण और गुरु को हमें आदेश देना और सुलभ आसान हो जाता है। सही है ना? क्योंकि अगर हम रिलक्टेंट है, सेवा ही नहीं करना चाहते, तो वो आदेश कैसे दे, आप ये करिए ये करिए। लेकिन वो देखते हैं कि नहीं, ये सेवा के लिए तत्पर है, तो फिर वो क्लियरली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे सेवा करो, ऐसे सेवा करो। एज वी कंटिन्यूड द परफॉर्मेंस ऑफ आवर सिटी कीर्तन मूवमेंट, तो यहाँ पे इनका परपोर्ट खत्म हुआ तमाल कृष्ण महाराज का, वो लेटर के बारे में। अभी इसके आगे वो बता रहे हैं कि हमने सिटी कीर्तन मूवमेंट जारी रखा हमारा। वी रिसीव्ड इंस्पिरेशन फॉर मेकिंग आवर प्रीचिंग मोर इफेक्टिव। हमें प्रेरणा मिलने लगी हमारे प्रचार को और कैसे प्रभावशाली बनाया जाए। इट डिड नॉट मैटर दैट श्रील प्रभुपाद वॉज अवे इन अनदर सिटी। प्रभुपाद दूसरे शहर में थे, इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ही वॉज प्लीज्ड विद आवर अटेम्प्ट टू प्रोपोगेट संकीर्तन ऑन हिज बिहाफ। वे हमारे इस संकीर्तन के प्रचार को बढ़ाने के कार्य से संतुष्ट हैं, यह हमें पता था। दिस वॉज लॉर्ड चैतन्य's डिज़ायर। ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। टू सी हिज होली नेम ग्लोरीफाइड इन एवरी टाउन एंड विलेज। कृष्ण का नाम हर गांव हर नगर में गूंजना चाहिए, ये महाप्रभु की इच्छा थी। लॉर्ड चैतन्य's moon is rising, oh it's not at all surprising, we are dancing in the street, telling everyone you meet, we are going home। हम गा रहे हैं, नाच रहे हैं, लोगों को क्या बता रहे हैं, हम हमारे घर वापस जा रहे हैं, तुम आना चाहते हो भगवत धाम। ऐसे हम संकीर्तन करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। वी वेर इंस्पायर्ड टू इम्प्रूव अवर संकीर्तन पार्टी बाय मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव। हमको प्रेरणा मिली कि हमारा जो संकीर्तन पार्टी रोज बाहर जा रहा है ना, इसको बहुत आकर्षक बनाना है हमको। वी मेड ब्यूटिफुल वुडन फ्रेम्स फॉर लार्ज 2 posters ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड गोपाल कृष्णा एम्ब्रेसिंग अ काफ। तो पहले हमने क्या किया, वुडन फ्रेम्स बनाए, सुंदर दिखने वाले एकदम। उसमें एक में कृष्ण, गोपाल कृष्ण, और दूसरे में प्रभुपाद का चित्र हमने फ्रेम कर दिया। एंड देन वी फिक्स देम ऑन टू 6 foot पोल्स। उसको एक लाठी पे जो 6 फुट की थी उस पर बिट लगा दिया, ताकि वो संकीर्तन में आगे पीछे दिखता रहे लोगों को। नाउ वेर एवर वी वेंट इट वॉज ईजी टू रिमेंबर अवर स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा। तो हम भी खुद ही रास्ते पर जब चल रहे तो हमें आसानी होती थी कृष्ण और प्रभुपाद का स्मरण करने में। द फ्रेम्ड पोर्ट्रेट्स बिकेम आवर वर्शिपेबल डेटीज। वो पोर्ट्रेट जो हमने फ्रेम किए थे वही हमारे डेटी बन गए। बिफोर होम वी वुड ऑफर इंसेंस, उनको हम आरती करते थे। इन फ्रंट ऑफ देम वी सैंग एंड डांस्ड, और उनके सामने हम नृत्य और कीर्तन करते थे। एंड ऑफ कोर्स वी प्रेजेंटेड देम टू द पब्लिक, और हमने उनको जनता के सामने प्रस्तुत किया, एक्सप्लेनिंग
हु श्रील प्रभुपाद वॉज एंड वाई ही हैड कम टू अमेरिका। जिनसे हम मिलते लोगों को रास्ते पर, उनको क्या बताते कि प्रभुपाद जी कौन है और वो अमेरिका क्यों आए हैं। As for the poster of Krishna, it was the first time the public had ever seen a picture of Supreme Personality of Godhead. कृष्ण का जो चित्र था, ये जो सारे लोग थे, इन्होंने पहली बार जिंदगी में देखा था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिखते कैसे हैं। इनको कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। We also improved our personal appearance. तो ये हुआ मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ कीर्तन पार्टी, उसकी सुविधाओं को बढ़ाया। एंड देन दे इम्प्रूव देयर पर्सनल अपीयरेंस। हम खुद कैसे दिखते हैं, कैसे पेश आते हैं दूसरों के सामने, हमारा पहराव कैसा है, उसको हमने और अच्छा किया। आई परचेस्ड येलो टर्टल नेक शर्ट्स विथ मैचिंग धोतीज फॉर ऑल द मैन। तो मैंने येलो टर्टल नेक मतलब समझते हो ना, यहाँ तक आता है वो नेक जो होता है, ऐसा ऊपर तक आता है उसका, उसको टर्टल नेक बोलते हैं। तो ऐसे हमने शर्ट्स खरीदे और उसके नीचे मैचिंग उसी कलर की धोतियाँ खरीदी। ईच डे बिफोर संकीर्तन पार्टी वुड डिपार्ट। हर दिन जब संकीर्तन के लिए हम निकलने ही वाले होते थे, लाइक अ मिलिट्री सार्जेंट आई वुड रिव्यू ऑल द डिवोटीज हु स्टूड इन लाइन फॉर इंस्पेक्शन। एक मिलिट्री सार्जेंट के जैसा मैं, मतलब तमाल कृष्ण, वो सारे भक्तों को लाइन से खड़ा करके उनका सब चेक करता था। कैसे चेक करते थे वो? देयर तिलक वुड हैव टू बी परफेक्ट, तिलक पक्का है कि नहीं, देयर क्लोज नीटली प्रेस्ड, इस्त्री किया हुआ है कि नहीं, कपड़ों को साफ अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। आफ्टर ऑल वी वर रिप्रेजेंटिंग द सुप्रीम लॉर्ड। हम कृष्ण को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एंड हिज प्योर डिवोटीज, कृष्ण के शुद्ध भक्त का हम प्रतिनिधि बन रहे हैं। पीपल शुड नॉट हैव द इम्प्रेशन दैट वी वेर सिंपली अ ग्रुप ऑफ हिप्पीज। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऐसे ही कोई हिप्पियों का ग्रुप है ये। बाय डेली प्रैक्टिस आवर सिंगिंग ऑल्सो बिकेम स्वीटर एंड आवर डांसिंग मोर ग्रेसफुल। रोज कीर्तन करने से क्या हो गया? हमारे गाने में मधुरता आ गई और हमारा नृत्य जो है वो और भी ग्रेसफुल। सुष्ठु संस्कृत में हो गया। जिससे रैंडम कभी कभी हम डांस करते हैं ना, गणपति डांस बोलते हैं उसको, वो ऐसा डांस नहीं करते थे हम, अभी ग्रेसफुल हो गए हम लोग। डांस करते थे बहुत जैसे कोई वैकुंठ से उतरा हुआ व्यक्ति कर रहा हो। द पब्लिक क्विकली अप्रिशिएटेड आवर एफर्ट्स। जैसे हम निकलने लगे, जनता हमारे इन प्रयासों की सराहना करने लगी। एंड दोज हु हैड सीन अस मोर देन वंस वुड कॉल आउट हरे कृष्णा। और जो लोग हमको पहले दूसरी बार तीसरी बार देख रहे होते थे, वो हमेशा हमको देख के पुकारते थे हरे कृष्णा when we appeared on the street. After a few weeks we knew the best places to hold कीर्तन। एक हफ्ता जाने के बाद हमको पता चल गया कि पूरे शहर में सबसे अच्छी जगह कौन सी है जहाँ कीर्तन सही होता है। एंड एट वॉट टाइम ऑफ द डे वी कुड एक्सपेक्ट मैक्सिमम एक्सपोजर। दिन के किस समय वहाँ खड़ा रहने से सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। एक्सपोजर मतलब हम लोगों को प्रदर्शित कर पाएंगे कीर्तन को अच्छे से। एंड ऑन ऑफ आवर्स आई वुड ड्राइव अराउंड द सिटी टू फाइंड न्यू एंड बेटर प्लेसेस फॉर चैंटिंग। ऑफ आवर्स मतलब क्या है कि जिस समय लोगों का भीड़ नहीं हो सकता था कहीं भी, उस समय मैं कार लेके पूरे शहर में घूमता था ये देखने के लिए कि नई और अच्छी जगह और कौन सी है चैंटिंग करवाने के लिए। वी ऑल्सो वर्क एट इम्प्रूविंग द सेल ऑफ बैक टू गॉडेड मैगजीन। हमने बैक टू गॉडेड मैगजीन का बिक्री बढ़ाने के लिए प्रयास किया। वी सप्लीमेंटेड इट विथ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अट्रैक्टिवली प्रिंटेड मंत्रा कार्ड्स। हम लोगों को बहुत ही सुंदर प्रिंट किया हुआ मंत्रा कार्ड्स, उसके सामने मंत्र लिखा हुआ है जिसको जप करना है वो, उसके पीछे मंदिर का एड्रेस लिखा हुआ है, ऐसे कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगे फ्री में। एंड वी ऑफर दिस कार्ड्स एज पर्सनल इन्विटेशंस टू आवर टेम्पल। तो हमारे मंदिर में एक व्यक्तिगत निमंत्रण के रूप में, निमंत्रण पत्रिका के रूप में हम वो लोगों को देने लगे कार्ड्स। सो आज हमने दो चीज़ें देखी। एक है
कि गुरु की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैसे कृष्ण के कंट्रोल में सब कुछ है, जीव भी है, माया भी है। हमारी दृष्टि से देखा जाए तो हम कैसे हैं, एक बोट में बैठे हैं हम अपने परिवारजनों के साथ, जो भौतिक सागर में उछाली जा रही है इधर उधर। हमको कुछ पता नहीं अगले मोमेंट में क्या होने वाला है लाइफ में। तो तमाम कृष्ण महाराज कहे कि मेरा ऐसा विजन था बद्ध जीव के जैसा। प्रभुपाद जी का विजन था वो एक मुक्त जीव के जैसा था। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें कृष्ण सिखाना चाहते हैं कि कैसे उन पर डिपेंडेंट होने से हम माया के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सारे समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। फाइनेंशियल हो या इनसिक्योरिटीज़ हो या कुछ भी हो समस्या, अगर हम कृष्ण का आश्रय लेते हैं तो वो दूर हो जाती है। अगर हम माया के आश्रय में ही रहना चाहते हैं तो फिर वो असुरक्षितता बनी रहेगी। दूसरा पार्ट में हमने देखा कि हाउ दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर सर्विस। बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। एनी रिफ्लेक्शंस और कमेंट्स? दीक्षा के बाद हमारा जो जीवन है ना, ऐसा बीतना चाहिए संकीर्तन के प्रति समर्पित। तो वही वास्तविक दीक्षा है। कौन सा श्लोक है भागवतम में जो ये कहता है? कौन सा श्लोक है ये कहता है? नारद मुनि का वर्णन है, उनका जब दीक्षा हो तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। मेरे पीछे दोहराइए। नामानि अनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। After initiation, I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I travelled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. This is the description of post-Diksha life. प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, The life of a sincere devotee is thus explained in nutshell by Narad Muni by his personal example. एक प्रामाणिक भक्त का जीवन कैसा रहता है, ये यहाँ नारद मुनि समझा रहे हैं. Such a devotee after his initiation takes very seriously chanting and traveling all over the world, so that others may also hear the glories of the Lord.
ये नाम संकीर्तन को बहुत गंभीरता से लेता है, विश्व भर में भ्रमण करता है, दूसरों को हरिनाम प्रदान करने में तत्पर रहता है। सच डिवोटीज हैव नो डिज़ायर फॉर मटीरियल गेन। ऐसे व्यक्ति को कोई भौतिक लाभ की अपेक्षा नहीं है। दे आर कंडक्टेड बाय वन सिंगल डिज़ायर। क्या है एकमात्र इच्छा उस भक्त की? टू गो बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम पुनः वापस चला जाना। एंड दिस अवेट्स देम इन ड्यू कोर्स ऑफ क्विटिंग मटीरियल बॉडी। ये तो होने ही वाला है उस भक्त के साथ, जैसे ही वो शरीर छोड़ेगा वो भगवत धाम जाने वाला है। बिकॉज दे हैव द हाइस्ट एम ऑफ लाइफ, दे आर नेवर एनवियस ऑफ एनी वन। क्योंकि इनका ध्येय इतना उदात्त है, इसलिए वो दूसरों का द्वेष करने में टाइम पास नहीं करते हैं। नॉर आर दे प्राउड ऑफ बीइंग एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड हेड। ना उनको गर्व होता है कि मैं इतना शाना हूँ, दूसरों से अच्छा हूँ। Their only business is to chant and remember the holy name, fame, pastimes of the Lord, and according to personal capacity, distribute the message for others' welfare without motive of material gain. क्या powerful lines है ये? How to live life after initiation. तो कोई कहेगा हमारा दीक्षा नहीं हुआ तो तब तक क्या कर रहे हैं? तो ये इसका प्रैक्टिस करना है ताकि ये परफेक्ट लेवल पे चला जाए, ये जो लिखा है वो। एनी अदर रिफ्लेक्शन? सारे रिफ्लेक्शन आप ओमकार ही दे रहे हैं। यस। संकीर्तन में निकलने से पहले हमें अपना अपीयरेंस ठीक करना चाहिए। पहला हुलिया ठीक करो, फिर दूसरों को जाके प्रेजेंटेशन दो। फर्स्ट ड्रेस, देन एड्रेस। स्टॉप प्लेइंग विद द वॉच। यस। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे दिखते हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा अपीयरेंस? क्योंकि हम किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी के बारे में बोलते हैं कि जैसे ही फ्लाइट का अनाउंसमेंट होता था विमान के अंदर कि अभी लैंड होने वाला है, सब लोग अपने सीट बेल्ट बांध रखिए। यह अनाउंसमेंट होने के बाद प्रभुपाद जी उठते थे सीट में से, वॉशरूम जाके आते थे, मुंह धो के आते थे, फिर सीट पर आके बैठने के बाद वापस तिलक नया फ्रेश लगाते थे, फिर अपने वस्त्रों को ठीक करते थे या जो गार्लैंड्स वगैरह पहनाई होती थी उनको ठीक करते थे। और वो जो एयर होस्टेस है वो बोल रही है अरे ये बूढ़े व्यक्ति को समझाओ, सीट बेल्ट बांधने के लिए बोला है, इनका तो पूरा प्रोग्राम चालू हो गया इधर कुछ तो प्रभुपाद जी कुछ इग्नोर कर रहे पूरा। सब सेट होते थे पहले, 5 मिनट लगते थे उनको इसमें। जनरली लैंडिंग टाइम का 20-25 मिनट लगते हैं वापस उतरने के लिए। तो उसमें सब रेडी होके फिर सीट बेल्ट बांध के बैठे, ताकि जब वो उतरने वाले हो अभी एयरप्लेन से बाहर तो ही इज़ प्रेजेंटेबल। जो भक्त आए हैं रिसीव करने के लिए उनके सामने। तो हमें हमेशा प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। हमको देखने के बाद लोगों को लगना चाहिए कि ढंग का आदमी है, थोड़ा इसका हुलिया ठीक है। और हमारा हुलिया ठीक का अलग अलग क्राइटेरिया है। पहला तो अच्छा तिलक होना चाहिए, दूसरा साफ कपड़े ऐसे लगने चाहिए मानो प्रेस्ड कपड़े हो। हालांकि हम सुखाते समय ही अच्छा सुखा सकते हैं ताकि वो प्रेस्ड लगे निकालने के बाद, प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े, क्रम्पल्ड नहीं लगने चाहिए। योगेश प्रभु के कपड़े आज थोड़े अच्छे लग रहे हैं। और हमको हमेशा क्लीन शेव्ड रहना चाहिए। दत्तात्रेय प्रभु एंड धीरेन्द्र प्रभु क्लीन शेव्ड। हम बाबा जी महाराज नहीं हैं। और फिर क्या रहना चाहिए? हमारे मैच होने चाहिए ऊपर का अपर डाउन पार्ट। कभी कभी क्या होता है, नीचे ऐसा येलो कलर पहना है, मतलब काला या कलूटा येलोइश हो गया हो, और ऊपर कुछ वाइट पहना हुआ है जैसे इसने पहना है। खड़ा रहे जरा, ये कलर मिसमैच है ना थोड़ा, हालांकि नया है फिर भी बटो, तो ये अजीब लगता है थोड़ा अगर ऐसे पहनते तो थिंग्स हैव टू बी नाइस, प्रेजेंटेबल। गुरुकुल के बच्चे ऐसे दिखते हैं मानो वैकुंठ लोक से उतरे हो, फर्स्ट क्लास ड्रेस्ड ऑलवेज।
Isn't it, Haridev? Gurukul boys are? Like Gopinath is horrible. look at his nails. Just see your nails. नाखून दिखाइए आप. अपने अपने खुद देख. अच्छा लग रहा है तेरे को? दूसरा हाथ के देख. Dracula. मम्मी को बोलने से पहले मैं तेरे को बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ. Yes. पृथ्वीते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम. चैतन्य महाप्रभु का ये इच्छा है. पृथ्वी पर जितने भी नगर और ग्राम हैं वहाँ मेरे नाम का प्रचार होगा. यस. कृष्णा हेल्प्स अस फ्रॉम विद इन एंड विदाउट. विद इन कैसे? चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में गाइडेंस देते हैं वो. तुम ये ठीक कर रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो. एंड विदाउट, बाहर से स्पिरिचुअल मास्टर. तो लोग बोलते हैं ना कि क्लास लगाते हैं हम तो ऐसा लगता है मानो सारी क्लास मेरे लिए थी वो. तो ऐसा कुछ नहीं था. वो जो बोलने वाला व्यक्ति को जैसे प्लान करके नहीं आया था कि इस व्यक्ति को इंस्ट्रक्शंस देने हैं. वो तो जो अनुरूप है प्रसंग के अनुरूप वो बोल रहे हैं, लेकिन तो हमारे लिए बहुत सटीक होता है. गणेश भाऊ. प्रभुपाद जी बोले कि कृष्ण के ऊपर फोकस करो, मटेरियल प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. करेक्ट. क्वेश्चन कुछ भक्त के बीच हम रहते हैं, कुछ अच्छे भक्त रहते हैं, उनके ऊपर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर मटेरियल प्रॉब्लम आते हैं तो उनका साधना वीक हो जाता है. तो वो फोकस करके वो सुधारने के लिए कहते हैं. तो हमें लगता है कि हम तुमके सामने कुछ भी नहीं है, हमको भी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो हमारा फेथ कम हो जाता है. जीवन ब्रह्मचारी भी कभी सोचते हैं कि टेम्पल में आ गया कि क्या होगा. तो दो चीज़ है. पहला तो हमें श्रद्धावान भक्तों से संपर्क रखना चाहिए जिनको ये योगक्षेमम वहामी हम का पूरा विश्वास है और कृष्ण के योजना पर भरोसा है. हमको कब रिच बनाना है, कब पुअर बनाना है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कितना रखने से हम भक्ति में अच्छा टिके रहेंगे, ये कृष्ण को सही मालूम है. पर पूर्वज ने बोला ना, कृष्णा कैन गिव यू यूएसए इफ़ यू वांट्स, लेकिन ही डजंट गिव बिकॉज यू विल गो इन माया. तो हमारा जो सिचुएशन है जिसमें हम अच्छे से प्रसाद ले पा रहे हैं, भक्तों के संग में रह पा रहे हैं, अच्छी सेवा करने का मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है मुख्य रूप से, तो ये कृष्ण का कृपा है. अगर हम केवल फाइनेंशियल गेन पे नापेंगे हर चीज़ को तो बहुत दुखी रहेंगे अपने जीवन में. हमें फुल ओवरऑल पिक्चर देखना चाहिए. सो फर्स्ट इज टू एसोसिएट विद डिवोटीज हु हैव फेथ एंड देन टू ऑल्सो सी द बिग पिक्चर, नॉट जस्ट द फाइनेंशियल पिक्चर ऑफ लाइफ. और तीसरा है कि भक्त जो असुरक्षितता महसूस कर रहे हैं उनको भी हमें विश्वास प्रदान करना चाहिए कि इतना कोई बुरा हाल नहीं है आप जितना सोच रहे हो. अभी की परिस्थिति में भी कृष्ण ने आपको बहुत ही अच्छा रखा हुआ है. मैं तो कहता हूँ कि मेरे को तो मेरे औकात से ज़्यादा ही दिया हुआ है भगवान ने जो है. I don't deserve all this that I am getting. तो ऐसा अगर हमें लगे मन में तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे. प्रैक्टिकल रूप से हमें किसी एक अच्छे डिवोटी को एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में पकड़ना चाहिए और उनसे प्रॉपर फाइनेंशियल गाइडेंस लेना चाहिए कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, टैक्सेशन, मेरा एक्सपेंसेस, मेरे इमरजेंसी फंड्स, मेरे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम मैं कैसे बना सकता हूँ. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. तो किसी अच्छे डिवोटी से बात करोगे आप और जो ऐसा ग्रीडी नहीं है वो कृष्ण भावना के आधार पर मार्गदर्शन देता है, तो आप ये सब चीज़ों को सेटराइट कर सकते हैं. और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको फालतू खर्चे कम करने चाहिए लाइफ में. कभी कभी डिवोटीज भी बहुत फालतू खर्च करते हैं. तो हमारी सेवा के लिए जो ज़रूरी है वो, और हमारे साधना और हेल्दी रहने के लिए जो ज़रूरी है वो उतना ही खर्चा करना चाहिए. ऐसे ही कुछ भी रैंडम खर्च नहीं करने चाहिए. तो इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन ज़रूरी है शुरुआत में, खास करके जब हमको फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में इतना पता नहीं होता. सो टेक सम प्रैक्टिकल गाइडेंस. और कोई
पैसे कमाने के पीछे पड़ते हैं और गुरु को disturb नहीं आती। गुरु को डिस्टर्ब करते हैं। गुरु को अच्छा नहीं लगता। और हम जब अच्छे से संकीर्तन करते हैं तो लोग हमको दान पैसे दान करते हैं तो हमको दिलचस्पी आती है। Anyways, I got the essence. He is trying to say that हम अगर भक्ति में डर लगने के कारण पैसे के पीछे पड़ जाते हैं तो गुरु को अच्छा नहीं लगता, असुरक्षित हम महसूस कर रहे हैं और कुछ और अटेम्प्ट मार रहे हैं। और क्या दूसरा पार्ट, अगर हम वो देखते हैं गुरु की है कृष्ण का नाम रूप गुण लीला का वर्णन करने में, भक्ति अच्छे करने में, प्रचार में अच्छे से लगा हुआ है और उसके द्वारा जो भी पैसे आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं उसमें अपना चला रहे हैं, तो गुरु बड़े संतुष्ट होते हैं। हिमांशु डीप रियलाइजेशन से एकदम। तो ऐसा अरेंजमेंट है कि परमात्मा के थ्रू हर प्राणी को पता चल जाता है कि हमसे कैसे रेसिप्रोकेट करना है। तो आज एक रियलाइजेशन था कि जब भी मैं अच्छे से जप कर रही हूँ ध्यान लगा के, तो मुझे मच्छर नहीं काटते। और जैसे ही मेरा ध्यान इधर उधर होता है, मच्छर आके मुझे बोलता है हरे कृष्णा मंत्र जप कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप रियलाइज करके देखो, आप अच्छे से जप करो, आपको मच्छर नहीं काटेंगे, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। और अगर वो काट रहा है तो आपको मतलब आपको समझना चाहिए कि वो आपको बोल रहा है जप करो, ये नहीं कि उसको मारते बैठो। सनातन गोस्वामी, दैट रिमाइंड्स मी, सनातन गोस्वामी एक गुफा में कहाँ जप करते थे, चकलेश्वर महादेव के पास वृंदावन में, और वहाँ बहुत मच्छर काटते थे। तो सनातन गोस्वामी ने डिसाइड किया कि ये जगह छोड़ के दूसरे जगह जाऊंगा मैं जप करने। तो फिर एक ब्राह्मण आए उस गुफा के पास और उन्होंने बोला कि क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो वो बोला कि मच्छर बहुत काटता। तो उन्होंने बोला कि आज एक दिन रुक जाइए, आज रात को भी काटेंगे तो फिर कल चले जाना। तो इनको अजीब लगा, वो बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। एक दिन और रुक गए उस वैष्णव के कहने पर। तो वो जो ब्राह्मण आया था वो कौन था? वो शिवजी थे, चकलेश्वर महादेव खुद थे। और चकलेश्वर महादेव ने बुलाया वो इंसेक्ट स्पीशी का जो देवता है ना, उसको बुलाया और उसको बोला कि तुम्हारे मच्छरों का गैंग को हटाओ उधर से, गुफा में से। उनको बोलो किधर और चले जाओ तुम, इसको डिस्टर्ब नहीं करने का। सनातन गोस्वामी को। तो इंसेक्ट का जो राजा होता है देवता, उन्होंने उनको सबको भगा दिया उधर से, बोला यू कैन नॉट स्टे इन दिस लोकेशन। तो उस दिन सनातन गोस्वामी को आश्चर्य लगा कि कोई एक भी आया नहीं काटने के लिए। सो दिस इज द पावर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि इनका संग चाहिए सनातन गोस्वामी का करके शिवजी भी स्वयं तैयार है बाकी सबको निकाल बाहर करने के लिए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।